हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में जाके अपना जो एंजल वन का ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जब ऐप को ओपन करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको हम भरेंगे। जो हमने एंजल वन के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है उसको हम भरेंगे। उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद उसको हम जो वेरिफिकेशन होगी उसके बाद हमारा एक पिन क्रिएट करने को कहेगा। तो वो सीक्रेट पिन होगा। वो आप किसी को बताइएगा नहीं, वो आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। जी, जो अपना पिन है सामने आपका पिन मांगेगा। पिन भरेंगे और आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ऐप में लॉगिन होने के बाद हम आपको जो नीचे सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पे होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट, सिर्फ इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है और ऐप को आप कैसे चलाएंगे, कैसे चला सकते हो आप। तो सबसे पहले जैसे हम अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। जैसे अकाउंट सेक्शन में क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ पे जैसे जो मेरा नाम लिखा हुआ है अमरीक सुमा, जो मेरी क्लाइंट आईडी है, उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारी जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल, आपका जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल, जो आपका एड्रेस, जो आपका बैंक अकाउंट, जो कुछ भी आप जहाँ पे चेंज करना चाहते हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्टिव सेगमेंट दिखाएगा कि आपके कौन कौन से सेगमेंट में आप एक्टिव हो। उसके बाद जैसे जो ये जो यहाँ पे ऐड फंड लिखा हुआ है, ऐड फंड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे जो भी अमाउंट भरोगे, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपया भरना चाहता हूँ तो मैं जितनी भी अमाउंट भरना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका जो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको कैसे मतलब इसमें ऐड करना चाहते हो, आप कौन सा गेटवे यूज़ करना चाहते हो, आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे। अगर आप गूगल पे या कोई अदर गेटवे यूज़ करना चाहते हो जैसे पेटीएम या फ़ोन पे कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो आपको ये डायरेक्ट आपके जो फ़ोन पे या गूगल पे जो भी होगा उस पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे आप अपना पिन वगैरह वेरीफाई करके जो आपकी अमाउंट है, जो जहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग बैलेंस, इसमें आपकी जो अमाउंट है वो इंस्टेंट शो होने लग जाएगी। तो उसके आगे हाँ, इसका मतलब है कि आपका जो आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो। उसके आगे ये जो लिखा हुआ है विड्रॉ, विड्रॉ का क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपया ऐड किया हुआ है तो आज आपने 10,000 के शेयर खरीद लिए। तो 10,000 अगर आप निकलवाना चाहते हो तो आपको वो नेक्स्ट डे, जिस दिन आपने ट्रेडिंग की उसके नेक्स्ट डे या उसके आगे 1 या 2 दिन में आपको यहाँ पे आपका क्लियर ट्रेडिंग बैलेंस, जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपको विड्रॉ अमाउंट जो है ऊपर वो शो होगी। जो आपकी जो विड्रॉ अमाउंट है वो आपका क्लियर ट्रेडिंग बैलेंस है। क्लियर का मतलब है कि आप इतना निकाल सकते हो उसमें से। ठीक है। जैसे आप अमाउंट भर के प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपया भर दिया।
तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस पेंडिंग में दिखाने लग जाएगी कि आपने ये जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो चुकी है आपकी। तो उसके बाद आप जाएंगे जो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके ये जो बॉक्स सा बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो आपने जितनी भी ट्रेड की है उसको आप चेक करना चाहते हो। जैसे आप कल का जो दिन है उसकी चेक करना चाहते हो, या लास्ट 7 डेज या 15 डेज जिसकी भी आप चेक करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, उसके बाद होम में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी इनकी ऐप है, एडवाइजरी है, इनका खुद है, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। इनकी खुद की जो एडवाइजरी है, आपको इनके बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए कि ये कौन कौन सी ऐप, पेड ऐप, जो कुछ भी आपको दे रहे हैं, जो भी सर्विसेज, जो भी ऑफर आपको दे रहे हैं, वो आप होम पे चेक कर सकते हो। उसके आगे है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट यानी मान लीजिए जैसे सबसे पहले आप वॉच लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये जो ऊपर शो हो रहा है सेंसेक्स निफ्टी, उसके आगे है बैंक एक्स, उसके आगे है बैंक निफ्टी, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब है कि आप जैसे निफ्टी 50 की हम बात कर लेते हैं, जैसे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पहले बैंक निफ्टी में 15 कंपनियां उसमें लिस्टेड हैं। ठीक है, तो वो 15 कंपनियां जो उसको मिला के जो एक इंडेक्स बनता है उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो जैसे इसमें हमारी एच डी एफ सी बैंक हो गई, आई सी आई, इंडसइंड, ये 15 बैंक के जो शेयर है उसको मिला के एक इंडेक्स बनता है। ऐसे ही हमारी ये जो निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। 50 कंपनियों को मिला के जो एक इसका जो इंडेक्स बनता है, उसके आगे ऐसे सभी ये जो सेंसेक्स है सारे, इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे जैसे आते हैं तो सबसे पहले हम ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है क्रिएट वॉच लिस्ट। क्रिएट वॉच लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। हम अपने कुछ भी वॉच लिस्ट का नाम रखते हैं, उसको डन कर देते हैं और क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जो हमारे नाम की जो वॉच लिस्ट है, आप ऐसे भी कोई भी नाम अपना रख सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसको एडिट भी कर सकते हो, दोबारा भी नाम इसका, इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसको रीऑर्डर भी आगे पीछे इसको करना है वो भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले जो राइट कॉर्नर में जो जो सर्च का बॉक्स देख रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है किसी भी शेयर का नाम, मान लीजिए आपको टाइप करना है। जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, डेट रेंज जहाँ पे जो लिखा हुआ है हम उस पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि आप एक दिन में, एक दिन का चार्ट देखना चाहते हो, 5 दिन का देखना चाहते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, जितना भी आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 1 मंथ का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा 1 मंथ का जो चार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके ऊपर ये जो 3, 10, 30 इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये जो शो हो जाएगा कि आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम, कितने मिनट का देखना। नीचे जो था वो ड्यूरेशन थी 1 डे, 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। ऊपर है टाइम फ्रेम, आप कितने टाइम फ्रेम का देखना चाहते हो। जैसे मैं 1 मिनट का सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये
एक दिन का जो चार्ट है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको शो कर रहा है कि ये जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल बन रही है, कैसे, किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। ये आप सबको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके नीचे जो लिखा हुआ है बाय, जैसे आप बाय पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले इसकी रिलायंस के नीचे एनएसई और बीएसई, अगर आप एनएसई में खरीदना चाहते हो एनएसई में भी खरीद सकते हो, बीएसई में भी खरीदना चाहते हो तो बीएसई पे क्लिक करके वहां पे भी खरीद सकते हो। मैं फिलहाल इसको एनएसई पे ही रहने देता हूँ। डिलीवरी और पे लेटर, नीचे जैसे जो इंट्राडे डिलीवरी पे लेटर जो लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डिलीवरी और पे लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि डिलीवरी में आप किसी भी शेयर को आज खरीद लिया, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, मान लीजिए आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, आप जितना भी टाइम होल्ड रखना चाहते हो तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही पे लेटर है। पे लेटर में आपको सिर्फ इतना होगा कि जैसे मान लीजिए मैं डिलीवरी में एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो जहाँ जो नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड है ना, वो 1285 रुपये शो कर रहा है एक शेयर का प्राइस। अगर मुझे एक शेयर खरीदना है डिलीवरी में तो 1285 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं पे लेटर पे करता हूँ तो मुझे इतनी लीवरेज मिल जाएगी, मेरे को सिर्फ 347 रुपये एक शेयर के देने पड़ेंगे। और पे लेटर में जो ब्रोकर ब्रोकर है ना, जो हमारा एंजल वन ब्रोकर है, वो उसकी तरफ से हमको लीवरेज मिल जाएगी। वो अपने चार्जेस लेंगे जितने दिन आपको उसको होल्ड करना चाहते हो, जैसे 1 साल के वो 10 या 12% इतने चार्जेस लेते हैं। तो वो आपको एक दिन के हिसाब से आपके लिए आपसे कट करेंगे वो चार्जेस। और ये जो बीच वाला है, डिलीवरी और पे लेटर में आप सिर्फ बाय कर सकते हो। मतलब अगर आपको दिन में 10 बार बाय करना है, 10 बार सेल करना है, तो आप उसकी डिलीवरी और पे लेटर में नहीं जाओगे, आप जाओगे इंट्राडे में। इंट्राडे में जैसे आप सिलेक्ट करोगे, जो जो बीच वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करोगे, तो आपको आप इसमें चाहे 10 बार बाय करो, 10 बार सेल करो, तो आप इसमें जितनी बार चाहे उतनी बार बाय और सेल कर सकते हो। और इसको एक शेयर को खरीदने के लिए आपको 1285 रुपये नहीं देने होंगे, सिर्फ आपको देने होंगे 257 रुपये। ठीक है। इसके नीचे हम जाएंगे, ये जो लिमिट है, लिमिट का मतलब है कि आप एक प्राइस रेंज डिफाइन करोगे कि आप किस रेंज पे आप शेयर खरीदना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं 1285 इसका रेट चल रहा है, मैं कहता हूँ कि अगर ये 1280 या 1275 पे आ गया तो मैं इसको बाई करना चाहता हूँ। अगर नहीं आया तो नहीं। अगर 1275 रेट आएगा, जो मैंने जो यहाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है, जैसे डाल के दिखाता हूँ, 1275 रेट अगर आएगा तो ही मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि जो जो इस जो रेट चल ही रहा है, जैसे 1285 चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, अगर मैं उसी पे बाय करना चाहता हूं तो मैं मार्केट पे सिलेक्ट करके डायरेक्ट बाय पे क्लिक करूंगा। ठीक है। उसके नीचे ये जो ऑर्डर है, स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर, इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर में या कवर ऑर्डर में ऐसा होता है कि ये जो दोनों ऑर्डर होते हैं, आपको आपने मान लीजिए 100 रुपये में एक शेयर खरीद लिया, तो वो आप चाहते हो कि यार मैं सिर्फ 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 100 रुपये का खरीदा है, अगर 90 रुपये प्राइस चल गया तो मैं उसे बेच दूंगा। तो आप क्या करोगे, आप या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे या कवर ऑर्डर लगाओगे। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने 100 रुपये पे बाय किया और 90 रुपये के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, तो उसका क्या होगा कि जैसे आपका प्राइस 90 रुपये पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद ये जो रोबो ऑर्डर है, इस पे आप क्लिक करोगे, इसमें आपको स्टॉप लॉस तो मिलेगा ही। मान लीजिए आपने 100 पे खरीदा और 90 पे आ गया, तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा।
इसके साथ आपको एक टारगेट ऑर्डर मिलेगा। टारगेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 110 पे या 120 पे आपने टारगेट डाल दिया कि मैं अगर 120 पे प्राइस आ जाएगा तो मैं इसको ऑटोमेटिकली वो सेल कर देगा। कहने का भाव ये है कि इसमें आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर मिलेगा और एक टारगेट ऑर्डर मिलेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो रेड वाली सेल की ऑप्शन है ये सिर्फ इंट्राडे में ही काम करेगी। इंट्राडे में कैसे काम करेगी? मान लीजिए मान लीजिए इसका 1285 रुपये रेट चल रहा है रिलायंस का। आपको लगता है कि ये आज ये नीचे जाएगा। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप सुबह 9:15 बजे मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद लिया, 9:15 बजे के बीच में आपने शेयर खरीद लिया और 3:15 बजे से पहले आपको वो सेल करना होगा। अगर नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो जैसे ही ये आप आपको लगता है कि यार आज ये रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे? सेल करोगे। ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए 1300 पे सेल कर दिया। ठीक है। और जैसे ये माइनस 16 रुपये दिखा रहा है ये, तो अगर 15 रुपये वो नीचे चल गया आपको नीचे जाके उसको दोबारा बाय कर लोगे। पहले आप सेल करोगे। सेल करने के बाद जब जैसे ही नीचे जाएगा तो आप वहां जिस पे भी प्राइस पे आप बाय कर लोगे उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। चार्ट के आगे जो जो स्टॉक डिटेल जहाँ पे लिखा हुआ है ये जो नीचे, जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक की जो डिटेल है वो दिख जाएगी। आप जैसे ही ऊपर नीचे फंडामेंटल में जाओगे तो आपको ये जो इसको इसके बारे में कि इसके क्या पीई है, क्या इसने सेल किया है या क्या इसने रिटर्न दिया है, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे जहाँ जो लिखा हुआ है कि इसने एक साल में -11% की रिटर्न दी है, माइनस में है। तो ये जो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो क्या है? जैसे आपने डिलीवरी में कोई शेयर बाय किया, मान लीजिए आप 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो वो जो आपका पोर्टफोलियो में शो होगा। हर रोज आपको जो भी आपका प्रॉफिट है, जो लॉस है, कुछ भी है, वो आपको पोर्टफोलियो में शो होगा। उसके आगे है ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आपने वहां जहाँ आपको बताया कि आप लिमिट या मार्केट में जाके आप कोई भी शेयर बाय करोगे, कुछ भी ऑर्डर लगाओगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि जैसे ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट या पेंडिंग या कैंसिल कुछ भी होगा, वो आपको सारी जो डिटेल है यहाँ पे ऑर्डर्स में ही दिखेगी। जी, ये जो यहाँ नीचे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा जो टोटल में आपको दिखने लग जाएगा। अब इसके आगे हम जाते हैं ऑप्शन के में। ऑप्शन क्या है? जैसे हम इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए निफ्टी में क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है पोजीशन के आगे ऑप्शन चेन, जैसे ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो जो निफ्टी इंडेक्स है उसका ऑप्शन चेन हमारे सामने खुल के आ जाएगा। जैसे ही उसके आगे लिखा हुआ है सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन हमको खोलना है या किसी शेयर का ऑप्शन चेन हमको खोलना है तो हम वहां पे जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं बैंक एक्स का ऑप्शन चेन खोलना है तो मैं बैंक एक्स पे क्लिक करूंगा। निफ्टी का खोलना है, निफ्टी पे क्लिक करूंगा। अभी ये क्या है? ये जो लेफ्ट साइड में है ये जो हमारा कॉल साइड है। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा वॉल्यूम कॉल एलटीपी, कॉल एलटीपी का मतलब है कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये जो बीच वाला है जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस मींस जैसे 23,500 पे कितने कॉल हैं या कितने का स्ट्राइक प्राइस है हमको मिल रहा है।
ये जो राइट साइड है पुट के कॉल, पुट के ये जो प्राइस है, कॉल का मतलब है जैसे मान लीजिए निफ्टी प्लस जा रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट प्लस गई, अगर आपको लगता है कि प्लस जाएगी तो आपको कॉल साइड कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना है। अगर आपको लगता है कि डाउन जाएगी तो पुट साइड आपको जो भी है, आपका जो भी प्राइस है आपको बाय कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि आज ये अप जाएगी, तो जो जो इसका स्ट्राइक प्राइस है जो 23,668 पे जो चल रही है, मैं क्या करूंगा, 23,650 का जो प्राइस है, जिस जो 118 है, इसका कॉल एल टी पी 118 है, इसको मैं बाय करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन करके बाय कर सकता हूँ, यहाँ नीचे बाय या सेल जो भी लिखा हुआ है उसको कर सकते हैं, नहीं तो ये जो नीचे बास्केट मोड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड। प्रोसीड के आगे वही हमारा जो लिमिट है, जो कैसा ऑर्डर आप लगाना चाहते हो, अगर आप आज खरीद के आज ही बेचना चाहते हो तो इंट्राडे सेलेक्ट करोगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करोगे। और ये जो नीचे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है वो दिखा रहा है कि आपका जो ये कॉल प्राइस, आपका जो मार्जिन है वो इतना लगेगा। तो जैसे ही आप इस पे प्लेस ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको प्लेस पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप इसको हेज पोजीशन बनाना चाहते हो, आप कॉल और पुट दोनों बाय करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पुट साइड में आके ये जो यहाँ पे जो है बाय, इस पे क्लिक कर देना है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सिंपल सा। थैंक यू।